सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पैरा मेडिकल केयर एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज जो है हम इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर जो ये वैकेंसीज आया आपके यहाँ पर जो दिखा रखा है, जैसे कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, स्वच्छता निरीक्षक जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो दोस्तों, इसकी जो डेट है फॉर्म की भरने की वह इन्होंने रखी है 21/11, मतलब 21 नवंबर से लेकर के इसकी जो है लास्ट डेट जो थी वो थी फॉर्म भरने की 5/12/2022। ठीक है, और लास्ट जो है संशोधन उसके बाद में ये थी इसकी डेट 10/12/2022। ठीक है, और इसकी जो परीक्षा की जो डेट है 10 फरवरी, ठीक है, 2023, मतलब 10/12/2022 आवेदन पत्र के संशोधन करने की अंतिम तिथि या फॉर्म की जो है लास्ट डेट आप इसी को मान सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म की लास्ट डेट से लेकर के एग्ज़ाम तक की जो डेट दे रखी है उसमें आपको सिर्फ 2 महीने मिले हैं। कितने मिले हैं? 2 महीने। कि सर काफ़ी कम टाइम में जो है हम तैयारी कैसे करें इसकी, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस डाला है कहीं पे भी डिटेल में कोई सिलेबस नहीं है, कहीं पे भी डिटेल में ये चीज़ नहीं है कि इस सब्जेक्ट से हम इतने क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हम किस टॉपिक से क्या पढ़े, किस प्रकार से सिलेक्शन लें। तो उसी के रिगार्डिंग जो है मैं आप लोगों को जो है सजेस्ट करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, पहली बात तो जो ये सिलेबस है बहुत ही बेकार सिलेबस है। ठीक है, बहुत ही बेकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने देखो पार्ट ए में जो है फिजिक्स डाल दी, केमिस्ट्री डाल दी, बायोलॉजी डाल दी। ठीक है, और यही चीज़ें जो इन्होंने पार्ट बी में डाल दी, तो भैया पार्ट ए में जब आपने ये चीज़ें दे दी तो पार्ट बी में देने का क्या मतलब बनता है? पहली चीज़ ये। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये चीज़ देखना, आप यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इन्होंने जैसे कि मेल आईडी डाली है कंप्लेंट के लिए, ई कंप्लेंट आईडी। ठीक है, जिसमें लिख रहा है complaint.peb@mp.government.in। इस पर जो है आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जो है आप मेल कर सकते हैं, मेल करना, और मेल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट करना, तभी आपकी बात बन सकती है। सीधा सा सिंपल सा बिना पैसा वाला काम बता रहा हूँ मैं। इस पर आप कंप्लेंट डालना कि आपने जो ये सिलेबस डाला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये परीक्षा दिनांक। ठीक है, तो 10/12/2022 इस फॉर्म की लास्ट डेट थी, और एग्ज़ाम डेट जो है यहाँ पर ये दे रखी है 10 फरवरी 2022, मतलब 2 महीने मिले। 2 महीने में जो है इतना लेंथी सिलेबस जो आपने दिया हुआ है बिना डिटेल के, इसको हम कैसे कंप्लीट करें? ये जो लेंथी सिलेबस है जो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है, ये देख रहे होंगे आप। ठीक है, इतना लेंथी सिलेबस इन्होंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया। भाग भाग में इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, भाग में इन्होंने लिखा है सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान में जैसे कि एमपी का सामान्य ज्ञान भी आ गया। ठीक है, भारत का भी आ गया। ठीक है, भारत का भी आ गया, और वर्ल्ड के भी कुछ पूछ ले तो पूछ ले, और करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ पूछ ले तो पूछ ले। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इन्होंने डिटेल तो डाली नहीं है कि भाई हम एमपी का इतना पूछेंगे, भारत का इतना पूछेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स का इतना पूछेंगे, कहीं कोई डिटेल में नहीं है। ठीक है, सामान्य हिंदी, ठीक है, चलो कोई नहीं, सामान्य हिंदी भी बहुत बढ़िया, लेकिन कोई नहीं, नॉर्मल आप जैसे कि उपसर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, मुहावरे और संधि और वाक्य शुद्धि। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वन वर्ड विलोम शब्द, ये इनसे रिलेटेड पूछ लेंगे, चलो कोई नहीं। ठीक है, उसके अलावा जो है सामान्य अंग्रेजी दे दिया इन्होंने। ठीक है, उसके अलावा जो है इन्होंने दे दिया सामान्य गणित दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया? सामान्य गणित दे दिया। ठीक है, फिर सामान्य गणित के अलावा जो है इन्होंने यहाँ पर दे दिया आपके सामान्य तार्किक योग्यता। ठीक है, जिसको अपन रीजनिंग बोलते हैं, और सामान्य विज्ञान भी दे दिया इन्होंने, सामान्य विज्ञान भी दे दिया इन्होंने, और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान भी दे दिया इन्होंने। ठीक है, भाग ब में ये पूछेंगे। अब जैसे कि भाग ब में आप देख सकते हैं। ठीक है, भाग ब में क्या दे रखा है इन्होंने? आधारित पर्सन, संबंधित विषय से। तो संबंधित विषय क्या हुआ? जैसे कि आपकी पोस्ट होगी सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए थे आपके 100 नंबर के। ठीक है, तभी तो जा करके बात बनती है आपकी। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने वापस से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी टूंस दी इसमें। ठीक है, जबकि यहाँ पर सामान्य ये दे रखा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जैसे कि आपकी फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, बायोलॉजी भी आ जाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इन्होंने सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान यहाँ पे पार्ट ए में ही दे दिया, तो इनको पार्ट बी में जो है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जब ये सारे सिलेबस से आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इनको संबंधित विषय आधारित पर्सन में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, डिटेल सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि इन्होंने डिटेल सिलेबस में जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है 16 फरवरी 2015 के अनुसार डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर का सिलेबस, इसमें यहाँ पर जैसे कि 100 नंबर का जो दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, ये 100 नंबर का। और यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान आ गया, सामान्य हिंदी आ गया, सामान्य अंग्रेजी आ गया, सामान्य गणित आ गया, सामान्य तार्किक योग्यता आ गया, और सामान्य विज्ञान आ गया, और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आ गया। ठीक है, ये तो हो गया आपके 100 नंबर का। ये यहाँ से 7 नंबर के जो टॉपिक है, जैसे कि यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 7 तक की जो ये टॉपिक है, ये तो हो गए आपके 100 नंबर के। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें नंबर टॉपिक की बात। कौन से की? 8वें नंबर टॉपिक की बात, जो से कि ये यहाँ पर दे रखे 8वें नंबर की टॉपिक की बात, संबंधित विषय लिखा हुआ है। ठीक है, पदों की अर्हता के अनुसार, तो पदों की जो अर्हता है, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार संबंधित विषय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर का दे रखा है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। टोटल कितना हो गए? कुल अंक कितने हो गए? कुल अंक यहाँ पर दिखा दिए इन्होंने 200। ठीक है, तो भाग भाग ब, तो अब इन्होंने भाग ब में क्या किया है, इन्होंने क्या होशियारी दिखाई भाग ब में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग ब में, जैसे कि यहाँ पर ये 2 में देख सकते हैं आप, क्रमांक संख्या 2 में देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड लिखा 2 3 4 5 7, और सॉरी 2 3 4 5 7 9 11 13 15 और 45। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट कोड भी इसी के अंदर इंक्लूड है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं भाग ब में क्या दे रखा है इन्होंने, देखिएगा यहाँ पर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित। ठीक है, जीव विज्ञान एवं स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा से संबंधित पर्सन। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि इन्होंने भौतिक शास्त्र दे दिया, ठीक है, रसायन शास्त्र दे दिया, और गणित दे दिया, और जीव विज्ञान दे दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने ये यहाँ पर दे दिया और उधर जनरल साइंस पूछ रहे, तो जनरल साइंस में भी ये क्वेश्चन उधर ही पूछ सकते हैं ना, इधर पार्ट बी में पूछने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको, सबसे बड़ी, ठीक है, हंसने वाली बात यही है कि इन्होंने यहाँ पर एक गणित को भी ठूंस दिया, किसको? मैथमेटिक्स को भी ठूंस दिया। जब ये मैथमेटिक्स, जैसे कि आप यहीं पे पूछ रहे हैं, ये जैसे कि इन्होंने मैथमेटिक्स यहीं पे दे रखी है, ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला सामान्य गणित। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कितने सब्जेक्ट हो? 7 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, 7 सब्जेक्ट से जैसे कि मान लो ये पूछेंगे आपके 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो 70 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके। ठीक है, 15 पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो 15 पता नहीं किस टॉपिक से कितने क्या पूछ ले, क्योंकि रेशो कोई कुछ खास बैठ नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, साइंस के ज़्यादा पूछ सकते हैं, या रीजनिंग के ज़्यादा पूछ सकते हैं, मैथमेटिक्स ज़्यादा पूछ ले, अंग्रेजी पूछ ले, या हिंदी पूछ ले, या सामान्य ज्ञान के पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक ज़्यादा दिए हुए हैं और अंक 100 दे रखे हैं, तो किसी से 15 भी पूछ सकते हैं, किसी से 12, किसी से 10 भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स क्या कर रही है भैया? ठीक है, पहली बात ये, अब मैथमेटिक्स वहाँ पर दे दी, तो इन्होंने पार्ट बी में मैथमेटिक्स देने की क्या ज़रूरत है? जैसे कि पार्ट बी में जो है ये मैथमेटिक्स टूल्स रखी है इन्होंने, इसकी ज़रूरत क्या आ गई दोस्तों? ठीक है, और आप देख रहे होंगे करीब करीब इन्होंने सभी पोस्टों पे जो है मैथमेटिक्स टूल्स रखी है। यहाँ पर जैसे कि पोस्ट कोड ये दे रखा है, पोस्ट कोड यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, 1 6 8 10 12 14 16 21 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो इन पोस्टों पे भी जो है इन्होंने यहाँ पर ये टूल्स रखी है। क्या टूल्स रखी है देख सकते हैं आप? गणित। ठीक है, लेकिन इनका तो एक कॉमन ही एग्ज़ाम लगेगा। ठीक है, तो बाकी इस पे जैसे कि ये 2 एग्ज़ाम हैं। ठीक है, और वही बात है, तो यहाँ पर ये गणित क्या कर रही है? अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का वैकेंसी जो है, राजस्व निरीक्षक का और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का, तो उसका सिलेबस देखिए आप। ठीक है, उसका सिलेबस दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट जो है सिलेबस में रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको पूरे 2 महीने मिले हैं इस वैकेंसी का एग्ज़ाम देने के लिए। 10 फरवरी का इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 2 महीने में बिना डिटेल सिलेबस के बच्चा तैयारी करे तो कैसे करें? ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो कंप्लेंट मेल आईडी मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं मेल करें। और दूसरा ऑप्शन यही है कि ये मेल के थ्रू ही अगर आपका 2 5 8 दिन में कोई डिटेल सिलेबस निकाल देते हैं और एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ाते हैं और जो बच्चे पूछ रहे हैं और ये चीज़ करवाना चाह रहे हैं, तो मैं तो सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिनको भी परेशानी हो रही है, ठीक है, तो देखो इससे वैकेंसी रुकेगा नहीं आपका। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, वैकेंसी आपका रुकेगा नहीं। आपको एक सिंपल सी प्रोसेस है, कंप्लेंट कर देनी। कंप्लेंट के बावजूद भी अगर ये नहीं करते तो आप एक सिंपल सा एडवोकेट कर लीजिए, कम से कम पीच वाला। ठीक है, और सिविल रिट वाला। ठीक है, तो उससे बोलना कि ये इशू हमारे साथ हो रहा है कि हम इस वैकेंसी पे जो है स्टे लेना चाहते हैं और हमारा जो सिलेबस है उसमें डिटेल सिलेबस डलवाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, इस पोस्ट का नाम सैनिटरी इंस्पेक्टर है, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए पार्ट बी में। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसके लिए आप स्टे लेकर के एग्ज़ाम डेट थोड़ा आगे करवा लीजिए, पोस्टपोन हो जाएगी एग्ज़ाम डेट ये।
और थोड़ा सा आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा, और उससे ये होगा कि आपको जो है प्रिपरेशन 2 महीने में नहीं कर पा रहे तो अच्छे से कर पाएंगे। और जैसे कि डिटेल में आपके पास सिलेबस होगा तो आप जिस टॉपिक पे आपकी पकड़ ज़्यादा है उसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और ईजिली जो है आप सीट निकाल पाएंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने चाहता था आपको। अब मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें इन्होंने देखिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर उस पर भी क्या सिलेबस रखा है। यहाँ पर जो है जैसे कि आप ये देख सकते हैं सहायक राजस्व निरीक्षक की वैकेंसीज है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज है। ये जो है फॉर्म आपके 5 तारीख से ऑनलाइन हो चुके हैं, ठीक है, 5 जनवरी से, और 19 जनवरी की लास्ट डेट है, ठीक है। अब इसका सिलेबस मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये पार्ट में जैसे कि इन्होंने सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टॉपिक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 4 टॉपिक। तो 4 टॉपिक इंटू 25 क्वेश्चन, एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन पूछेंगे तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन हो गए आपके पार्ट ए में, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए पार्ट ए में, ठीक है। अब पार्ट बी में जो है, पार्ट बी में आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4, और पार्ट बी में भी जो है आपके 4 ही टॉपिक है, ठीक है। तो दोनों में जो है आपके 8 टॉपिक हो जाते हैं। 8 टॉपिक हो गए तो 8 इंटू 25 करिए आप, ठीक है। तो 8 इंटू 25 करेंगे तो 200 क्वेश्चन हो गए आपके 200 नंबर के, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि पार्ट ए में जो टॉपिक दे रखे हैं तो वो पार्ट बी में जो है कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर में इन्होंने क्या गलती करी कि मैथमेटिक्स पार्ट ए में भी पूछ रहे, पार्ट बी में भी पूछ रहे। भैया ऐसा क्यों? ठीक है, आप एक ही जगह परख लीजिए ना कोई चीज़। अगर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉलेज परखनी है, ठीक है, स्टूडेंट की, तो आप पार्ट ए में पूछ लीजिए या पार्ट बी में पूछ लीजिए। पार्ट बी में आप एक तरफ तो दे रहे हैं कि संबंधित पोस्ट से रिलेटेड जो है विषय से संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपने डिटेल में तो कुछ डाला नहीं है, कितने क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। जबकि होना ये चाहिए कि जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की ही पोस्ट है तो उसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए। आपने अभी तक जो भी एग्जाम देखे होंगे, चाहे वो एम्स का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कंटेनमेंट बोर्ड का हो, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो है डिटेल में सिलेबस डाला हुआ है हर जगह, ठीक है। तो बच्चा जैसे कि उन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किया और उस पोस्ट पर लगना चाह रहा है तो उसी से रिलेटेड ज़्यादा जो है ना नॉलेज पर की गई है स्टूडेंट की, उसी से रिलेटेड ज़्यादा रेशो रखा गया है एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है एमपी व्यापम का। और आपने देखा होगा इससे पहले जैसे कि 2017 में वैकेंसी आया था 2017 में, तो उस टाइम पे तो इन्होंने एसआई सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं था। उस टाइम पे बच्चों ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो भैया आपका जो है सुनहरा अवसर है, हाथ से नहीं जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। भले से महीना 1.5 महीना बाद एग्जाम लग जाए आपकी, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। लेकिन आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड का जो है सिलेबस इसमें डिटेल में होना चाहिए ताकि बच्चे जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शिकायत आ रही है मेरे पास, और एक ही चीज़ करें कि सर हम जो है ना इतने कम टाइम में जो है सिलेबस ही कवर नहीं कर पा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्या पढ़ें। हमने आपकी बुक भी मंगाई है, हम उससे पढ़ें, लेकिन उससे पढ़ने के बाद मान लो अगर 20 ही क्वेश्चन पूछे तो इतना लेंथी सिलेबस में हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। या तो आपकी बुक पढ़ पाएंगे, या पार्ट ए का पढ़ पाएंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ पाएंगे, या जीव विज्ञान पढ़ पाएंगे, या मैथमेटिक्स पढ़ पाएंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स भी छोटी मोटी नहीं दोस्तों। मैथमेटिक्स को भी अगर बच्चा पढ़ेगा तो ना करते करते 1 महीना चाहिए मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। रीजनिंग भी पढ़ना चाहिए तो कम से कम 15 दिन चाहिए रीजनिंग को पढ़ने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर पढ़ना चाहेगा तो कम से कम 15 दिन ही कंप्यूटर को चाहिए। तो भैया आप सोच सकते हो मतलब हो क्या रहा है। तो पहले तो जो जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर सभी बच्चों को करना ताकि सभी एसआई वाले बच्चों तक ये वीडियो जा सकें। और जो मेल आईडी मैंने आपको बताई कंप्लेंट के नाम से, उस पर कंप्लेंट करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंप्लेंट करें और व्यापम जो है एमपीपीएबी जो है सोचने पर मजबूर हो जाए और आपका डिटेल सिलेबस जारी करे और आपको जो है एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करें, आपको थोड़ा सा टाइम और दे पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये राजी राजी नहीं होता है तो जो बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो वो कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं। कोर्ट में एक सिविल रिट डालनी पड़ेगी आपको, होगा कुछ भी नहीं, फर्स्ट डेट में आपको स्टे मिलेगा इस पर, एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। और एग्ज़ाम जब तक सुनवाई चलेगी तब तक जो है उस पर स्टे रहेगा, और जैसे ही सुनवाई ख़त्म हो जाएगी उस पर से स्टे हटेगा। और फैसला अगर आपके फेवर में आता है तो आपका सिलेबस जो है डिटेल वाइज इंक्लूड किया जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएंगे अच्छे से। और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है, लगभग 17-5 साल बाद आई है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करें और इसका एग्ज़ाम दें और सिलेक्शन लें, मैं तो यही चाहता हूँ। तो डिटेल सिलेबस तभी जारी होगा जैसे कि मैंने आपको रास्ता बताया, बाकी कोई और रास्ता नहीं है। सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता मैंने बता दिया कंप्लेंट का, अगर उसमें ये करते हैं तो ठीक है, नहीं करते फिर कोर्ट का रास्ता तो है से दोस्तों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।